नमस्कार। हमने पिछले व्याख्यान में कवि प्रिया रचना का उद्देश्य, उसका रचना काल और काव्य दोषों पर चर्चा की। कवियों के कितने प्रकार होते हैं, केशवदास ने किस प्रकार उनके विषय में बताया है, इस पर हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी। केशव उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि कवि कर्म के भी दो पक्ष होते हैं। कवियों का एक पक्ष होता है गुण संपादन और दूसरा होता है दोष निवारण। और गुण संपादन के लिए कवि अत्यंत सावधानी से एक एक वर्ण का चयन करता है और इसके लिए वे बहुत सुंदर एक दुआ देते हैं। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। कि जो कवि है, उत्तम कवि है, वो जब कविता करने लगता है, कविता का पहला चरण प्रारंभ करता है, तो किस तरह से वो एक एक वर्ण के प्रति, एक एक अक्षर के प्रति सावधानी बरतता है। और इस सावधानी बरतने में उसे ना तो नींद अच्छी लगती है, ना शोर अच्छा लगता है। तो कैसे वो सुवर्ण, सुंदर वर्ण को, सुंदर अक्षर को वहाँ पर सटीक ढूंढे, तो इसी चिंता में वे रहता है। और केशवदास का प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार रहा है और श्लेष अलंकार उनके अधिकांश छंदों में दिखाई देता है। इस दोहे में भी उन्होंने कवि, व्यभिचारी और चोर, ये तीनों के संदर्भ में श्लेष अलंकार प्रयोग किया है। चरण शब्द में, सुबरन शब्द में जो है श्लेष है। कि जो कवि है वे जब कविता करता है तो चरण रखता है। पहला चरण जब कविता का प्रारंभ करता है तो चिंता करता है कि उसका अगला चरण क्या हो। तो उसे ना तो वो सोचते सोचते ना उसे नींद अच्छी लगती है, ना शोर अच्छा लगता है। और सुवर्ण, सुंदर वर्ण को, सुंदर अक्षर को वो ढूंढता रहता है। फिर इसी का व्यभिचारी के संदर्भ में, चरित्रहीन व्यक्ति के संदर्भ में बात करते हैं कि जब वे किसी सुंदर वर्ण वाली सुंदर स्त्री को ढूंढने के लिए निकलता है तो बाहर, घर से बाहर चरण रखता है, तो चिंता करता है कि कोई उसे देख ना ले, उसकी लोक में अपवाद ना हो जाए। और उसे ना नींद अच्छी लगती है, ना शोर अच्छा लगता है। इसी तरह से चोर के संदर्भ में, चोर भी जब चोरी करने के लिए निकलता है, घर से बाहर चरण रखता है, तो वो चिंता करता है, उसे भी नींद अच्छी नहीं लगती, शोर अच्छा नहीं लगता। और वो क्या ढूंढ रहा है? सुवर्ण, सुवर्ण, सोना, धन संपत्ति को। तो वो स्वर्ण को, देखिए सुवर्ण शब्द में तीन अर्थ हो गए। एक सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर, एक सुवर्ण, सुंदर वर्ण वाली स्त्री, और सुवर्ण सोना। तो चोर के संदर्भ में सोना हो गया, व्यभिचारी के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ हो गया सुंदर वर्ण वाली स्त्री, और कवि के संदर्भ में हुआ सुंदर अक्षर, अच्छे अक्षर। तो इस तरह से कवि जो है एक एक वर्ण का, एक एक अक्षर का बड़ी सावधानी पूर्वक चयन करता है। और जो कवि जितना सुंदर वर्णों का चयन कर पाता है, उतना ही वे उत्तम श्रेणी का कवि कहलाता है। और कविता में केशव दोष को असह्य मानते हैं कि एक भी दोष जो है वे कविता के लिए हानिकारक होता है। राजत रंच न दोष युत, कविता बनिता मित, बूंदक हाला परत ज्यो, गंगा घट अपवित्र। यहाँ भी देखिए कविता और बनिता दोनों के संदर्भ में बात की है। यहाँ भी श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। केशव कहते हैं कि कविता में एक छोटा सा भी दोष, रंच मात्र छोटा सा भी दोष जो है वो कविता को दोष युक्त कर देता है, कविता को कविता नहीं रहने देता। और इसके लिए दृष्टांत क्या देते हैं, उदाहरण देते हैं गंगा जल का। कि जैसे गंगा जल सबसे अधिक पवित्र होता है, और गंगा जल को घड़े में भरा हो वो पवित्र है, पूजा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पर यदि उसमें एक बूंद भी मदिरा की पड़ जाए तो वो पूरा गंगा जल जो है, पूरा घड़ा जो है वो अपवित्र हो जाता है।
तो बूंदक हाला परत जो, हाला की बूंद, मदिरा की एक बूंद भी उस गंगा घाट में जब गिर जाती है तो वह अपवित्र हो जाता है। इसी तरह से कविता का विषय कितना भी उत्तम क्यों ना हो, परंतु उसमें अगर थोड़ा सा भी दोष आ गया तो वो कविता उत्तम कविता नहीं कहलाती है। तो इसलिए दोष, कविता के दोष को कविता के लिए केशव असह्य मानते हैं। तो कविता को दोष रहित होना अनिवार्य है। और फिर कवि प्रिया में केशव इन बातों को बताने के बाद, काव्य का प्रयोजन, काव्य दोष, कवि भेद को बताने के बाद फिर वे आते हैं सीधा अलंकारों पर। और अलंकार को काव्य का वे अनिवार्य गुण मानते हैं। 5वें प्रभाव से लेकर 16वें प्रभाव तक वे निरंतर फिर अलंकारों की ही चर्चा करते हैं। और इनके अलंकार निरूपण में मौलिकता भी है। और हिंदी साहित्य में अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। मूलतः नवीन अलंकारों का भी प्रयोग उन्होंने लक्षण उदाहरण दिए हैं, परंतु अधिकांशतः उन्होंने संस्कृत में जो अलंकारवादी आचार्य हुए उनका ही अनुकरण किया है। और अलंकार को वो काव्य के लिए अनिवार्य मानते हैं। जैसे न कांतम अपि निर्भूषम विभाति काव्यम, तो वो जिस तरह से संस्कृत आचार्यों ने अलंकार के बिना कविता को कविता नहीं माना, उसी तरह से केशवदास भी कविता के लिए अलंकार की अनिवार्यता स्वीकार करते हैं और अलंकार रहित कविता को कविता नहीं मानते। उनके सिद्धांत वाक्य है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मिथ। अब कविता और बनिता दोनों के लिए कहा गया, बनिता स्त्री और कविता, तो चाहे वो कितनी सुजाति, पहले वनिता स्त्री की बात करते हैं कि स्त्री जो है जिस प्रकार से कितनी भी अच्छी जाति की हो, उत्तम जाति की हो, सुंदर लक्षणों से युक्त हो, सुंदर वर्ण वाली हो, सरस रसमयी प्रेम युक्त हो, सुवृत्त अच्छे आचरण वाली हो, परंतु भूषण बिनु न विराजही, अलंकारों के बिना, आभूषणों के बिना वह सुशोभित नहीं होती है। उसी प्रकार से कविता भी, कविता के संदर्भ में जब हम सुजाति देखते हैं तो यहाँ सुजाति से अभिप्राय है, कविता के 3 प्रकार माने जाते हैं। एक होता है ध्वनि काव्य, जहाँ ध्वनि कविता का मुख्य गुण माना जाता है, और दूसरा है गुणीभूत व्यंग्य काव्य, और तीसरा कहलाता है चित्रात्मक काव्य जो अधम कोटि का माना जाता है। तो चाहे ध्वनि काव्य ही क्यों ना हो, सुजाति सुलक्षणी, कितने ही सुंदर कविता के लक्षण उसमें क्यों ना विद्यमान हो, सुवर्ण सुंदर सुंदर वर्ण योजना की गई हो, सरस अनेक रसों से युक्त हो, रसमयी हो, सुवृत्त छंदों, यहाँ सुवृत्त से वनिता के संदर्भ में सुवृत्त से अभिप्राय अच्छे आचरण से था, परंतु कविता के संदर्भ में सुवृत्त से अभिप्राय है अच्छे छंदों से। वृत्त शब्द छंदों के लिए आता है, तो फिर सुंदर छंदों से युक्त क्यों ना हो। कि ये सब गुण होते हुए भी यदि कविता में अलंकार नहीं है, भूषण, यहाँ अलंकारों की बात आई, तो वह कविता सुशोभित नहीं होती। भूषण बिनु न बिराजई, भूषण के बिना, अलंकारों के बिना कविता सुशोभित नहीं होती। तो इस तरह से केशव ने अलंकारों को कविता का अनिवार्य गुण स्वीकार किया। यद्यपि इससे पूर्व रसवादी आचार्यों ने रस को महत्व दिया। अगर काव्य में ध्वनि है, रस है, तो वो कविता का प्राण है, अलंकार तो उसके लिए एक सहायक साधन के रूप में है। केशव भी यद्यपि अलंकारों को साधन मानते हैं, परंतु वह कविता का अनिवार्य साधन मानते हैं। और अलंकारों के उन्होंने 2 भेद किए। परंपरागत दृष्टि से हम देखते हैं, संस्कृत में जो परंपरा रही है,
वहाँ अलंकारों के भेद मिलते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। परंतु केशव ने अपनी नवीनता, अपनी मौलिकता का परिचय देते हुए इनका भेद किया सामान्य अलंकार और विशेष अलंकार। वे कहते हैं कवि न कहे कवितान के अलंकार द्वय रूप, एक कहे साधारण एक विशिष्ट स्वरूप, कि एक साधारण है और एक विशिष्ट है। फिर उसके आगे में जो साधारण अर्थात सामान्य अलंकार है उनके 4 भेद करते हैं। वर्ण, वर्ण्य, भूराजश्री, भूषण केशवदास। तो सामान्य की फिर वे 4 भेद करते हैं, वर्ण, वर्ण्य, भू, श्री और राजश्री। तो फिर अब ये क्या है, इनको फिर आगे विस्तार से बताते हैं। तो पहले चर्चा करते हैं वर्णालंकार की। वर्ण रंग के लिए आता है, तो उन्होंने श्वेत पीत कारे अरुण धूमर नीले वर्ण निश्चित केशव दास कही 7 भांति शुभ वर्ण, कि 7 प्रकार के शुभ वर्ण हैं। श्वेत मतलब सफ़ेद, पीत पीला, कारे मतलब काला, अरुण लाल रंग, धूमर धुएं जैसा रंग धूसर वर्ण, नीला वर्ण। तो ये 6 है, और 6 के साथ 7वां उन्होंने जोड़ दिया मिश्रित। मिश्रित जैसे सफ़ेद और काला मिला देना, पीला और नीला मिला देना, पीला और लाल मिला, तो जो मिश्रित है वो एक। तो इससे पूर्व आचार्य केशव ने और अमर कवि ने वर्णालंकारों की बात की है। किसी ने 5 वर्ण माने हैं, वर्ण के भेद माने हैं, किसी ने 6 माने हैं। अमर जो कवि रहे हैं और जिन्होंने काव्य कल्पलता वृत्ति की रचना की है, उन्होंने 6 माने हैं। और काला और नीला ये एक मानते हुए उसे अलग नहीं माना है, क्योंकि काले और नीले में रात को हम देखते हैं तो अंतर नहीं होता है। तो काला और नीला भी एक माना गया केशव के द्वारा, दंडी के द्वारा। और केशव अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय देते हुए एक नया भेद कर देते हैं, मिश्रित। तो इस तरह से उन्होंने 7 प्रकार के शुभ वर्ण माने हैं। और फिर वर्ण्य अलंकार की बात करते हैं कि जब कविता की जाती है तो 7 रंगों की पहले तो बात ही कि इन रंगों का प्रयोग, इन वर्णों का प्रयोग कवि किस प्रकार अपनी कविता में करे। फिर आता है कि वर्ण्य विषय, किन किन वर्ण्य विषयों को कवि कविता करते हुए अपनी कविता का आधार बना सकते हैं। तो उसके लिए कहते हैं जिनकी आकृति या गुण लेकर कोई उक्ति कही जाए वे वर्ण्य अलंकार कहलाते हैं। और उसके फिर अनेक भेद किए हैं, जैसे संपूर्ण है, आवर्त है, कुटिल है, त्रिकोण है, सुवृत्त वर्णन, अनेक भेद करते हैं। बहुत विस्तार से वर्ण्य अलंकार के बारे में है, तो यहाँ समय कम होने के कारण उसकी हम विस्तार से चर्चा नहीं कर पाएंगे। फिर तीसरा वे उसका भेद करते हैं भूमि भूषण। भूमि भूषण के अंतर्गत देश, नगर, दुर्ग, पर्वत, नदी, सरोवर आदि जो प्रकृति के विभिन्न उपादान हैं, उनका प्रयोग कवि किस प्रकार अपनी कविता में कर सकते हैं। और केशवदास ने भूमि भूषण में मध्य देश, ओरछा नगर और उसके सरसरिताओं के साथ ही वहाँ के वैभव का भी वर्णन किया है, जो राजा इंद्रजीत के समय की राज्य स्थिति एवं राज्य वैभव के प्रमाण है। तो भूमि भूषण के अंतर्गत उन्होंने कौन कौन से प्राकृतिक उपादानों का वर्णन कवि कर सकते हैं उसकी चर्चा की है। फिर अगला है राज्यश्री भूषण। राज्यश्री में राज्य से संबंधित जो व्यक्ति हैं, राजा है, रानी है, राजसुत, पुरोहित, दलपति अर्थात सेनापति, दूत, मंत्री, मंत्र, प्रयाण से अभिप्राय होता है जब सेना प्रयाण करती है, युद्ध के लिए जाती है, तो हय गए, हाथी, घोड़े, संग्राम और अभूत, अभूत अर्थात अभूतपूर्व, जो पहले ना हुआ हो, ऐसा इस प्रकार के युद्धों का वर्णन। तो ये सब राज्यश्री भूषण कहलाते हैं। यहाँ यद्यपि केशवदास ने दंडी और अमर कवि की द्वारा किए गए सामान्य के भेदों को ही स्वीकार किया है, परंतु कवि की मौलिकता क्या है
कि एक और तो वे काव्य शास्त्रीय परंपरा को अपना रहे हैं, जो पूर्व में संस्कृत में भेद किए गए हैं, जो लक्षण बताए गए हैं उन्हीं लक्षणों को स्वीकार कर रहे हैं और उसे ब्रज भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं साथ साथ राजसी परंपरा का भी समन्वय करते हैं, क्योंकि केशव दरबारी कवि रहे, इंद्रजीत सिंह के दरबार में रहे, उनके आश्रयदाता हमेशा वीर सिंह देवचर रहे या के इंद्रजीत आदि रहे। तो दरबारों में रहने के कारण दरबारी वृत्ति से वे पूरी परिचित थे और अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करना, उनकी विलासिता आदि की वृत्ति को देखते हुए उनके अनुरूप रचना करना कवि का एक उद्देश्य भी था, एक विवशता भी थी। तो एक और वे काव्यशास्त्रीय परंपरा का पालन करते हुए संस्कृत के लक्षणों को ही अपनाते हैं और दूसरी ओर जो उदाहरण दे देते हैं वे राजसी परंपरा का समन्वय कर देते हैं। ओरछा नगर के सरोवरों के उनके पर्वतों के बारे में, वहाँ के हाथी घोड़ों के विषय में, वहाँ के राजकुमारों का, राजा रानी आदि का वर्णन करते हैं। तो इस तरह से कवि ने अपनी मौलिकता का परिचय कवि प्रिया में अनेक स्थानों पर दिया है। तो ये तो अभी हमने मित्रों बात की सामान्य अलंकारों की। इसी के साथ साथ उन्होंने विशिष्ट अलंकारों का भी प्रयोग, भेदों और उपभेदों का वर्णन किया और प्रारंभ में ही वे 37 विशिष्ट अलंकारों का पूरी नामावली प्रस्तुत कर देते हैं और फिर उसके बाद एक एक अलंकार को लेकर उनके अवान्तर भेदों का भी निरूपण करते चले जाते हैं। तो जैसे प्रारंभ ही वो करते हैं, जानि स्वभाव विभावना हेतु विरोध विशेष उत्प्रेक्षा आक्षेप क्रम गणना आशीष लेश। तो इस तरह से पूरे छंद में सभी 37 अलंकारों का वे नामावली प्रस्तुत कर देते हैं और विशिष्ट अलंकारों में वे विशेष रूप से रुय्यक और दंडी से प्रभावित दिखाई देते हैं। जिस तरह से रुय्यक ने इन अलंकारों के लक्षण दिए हैं, उनके भेद उपभेद बताए हैं, केशव भी उन्हीं का ही अनुकरण करते हैं। अब केशव की नवीनता क्या है इसमें? उन्होंने अलंकारों में कहाँ अपनी नवीनता दिखाई है? तो केशवदास ने गणना अलंकार और भामा के आधार पर आशीष अलंकार का निरूपण, ये उनकी हिंदी काव्य शास्त्र में नवीन प्रयोग है। जिस तरह से केशव मिश्र कवि हुए, उन्होंने गणना अलंकार को स्वीकार किया, तो उनका अनुकरण करते हुए केशवदास हिंदी में गणना अलंकार को लेकर के आए। भामा ने आशीष अलंकार को संस्कृत में प्रस्तुत किया था, तो केशव ने उसी आशीष अलंकार को हिंदी काव्य शास्त्र में भी लेकर आते हैं। आशीष अलंकार का वे लक्षण देते हैं, मात पिता गुरुदेव मुनि कहत जो कछु सुख पाए, ताही सो सब कहत है आशीष कबीर राय। कि माता पिता का, गुरु का, देवता का, मुनि आदि का जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो वहाँ आशीष अलंकार होता है। इस तरह से केशव ने परंपरागत अलंकारों के साथ अनेक नवीन अलंकारों की भी उद्भावना की है, जो इससे पूर्व हमें संस्कृत साहित्य में नहीं दिखाई देते हैं। वे 4 अलंकार हैं, प्रेम, सुसिद्ध, प्रसिद्ध और विपरीत अलंकार। सुसिद्ध अलंकार का वे लक्षण देते हैं, साधि साधि औरे मरे औरे भोगे सिद्धि, तासो कहत सुसिद्धि सब, जिनके बुद्धि समृद्धि। तो इस तरह से उन्होंने 4 नवीन अलंकारों की भी उद्भावना की है। इसी तरह से केशवदास ने एक और जहाँ सामान्य अलंकारों की चर्चा की, विशिष्ट अलंकारों की चर्चा करते हैं और उसमें भी चित्रालंकार क्या होता है उस पर पूरा एक प्रभाव, जो 16वां प्रभाव है, वो पूरा चित्रालंकार को ही समर्पित कर दिया है। चित्रालंकार हालांकि एक और कवि की कलात्मक प्रवृत्ति का, उसकी चमत्कार प्रियता को द्योतित करता है, परंतु साहित्य के क्षेत्र में
चित्रालंकार का अधिक प्रयोग अधम कविता कहलाता है। जो कवि जितना अधिक चित्रालंकारों का प्रयोग करते हैं वो कविता अधम कहलाती है, परंतु कविता कवि के पांडित्य को द्योतित करने वाली हो जाती है। और इसीलिए केशव चित्रालंकार को तो समुद्र समान कहते हैं। केशव चित्र समुद्र में बूढ़त परम विचित्र, ताके बूंदक के कर्ण बरनत हों सुनि मित्र। कि चित्रालंकार तो समुद्र है, अथाह है, और उसके एक एक बूंद के एक एक कर्ण का वर्णन मैं तुम्हें करने जा रहा हूँ। तो चित्रालंकार का विस्तार से वर्णन, एकाक्षरी, द्विअक्षरी, त्रिअक्षरी, चतुराक्षरी, पंचाक्षरी, निर्लापिका, बहिर्लापिका आदि चित्रालंकार के जितने भी भेद उपभेद हैं उन सब का पूरे उदाहरणों के साथ वर्णन केशव प्रस्तुत करते हैं, जो उनके पांडित्य का, उनके संस्कृत ज्ञान का, उनकी कविताई को द्योतित करता है। तो पूरा 16वां प्रभाव चित्रालंकार पर भी। इसी तरह से केशव ने उपमा, यमक, श्लेष आदि का जो सूक्ष्म विवेचन और इनके भेदोपभेदों का वर्णन जिस प्रकार से किया है वैसा उनके अतिरिक्त अन्य कोई रीति कवि नहीं कर पाया। यद्यपि आगे चल कर के अलंकारवादी अनेक रीति कवि हुए हैं, भिखारी दास हुए हैं, देव हुए हैं, मतीराम आदि हुए हैं, उन्होंने भी अलंकारों का वर्णन किया है, परंतु केशव जैसा गहन सूक्ष्म विवेचन वे नहीं कर पाए। उपमा अलंकार के 22 उपभेदों का वर्णन पूरे उदाहरणों के साथ वे प्रस्तुत करते हैं। एक एक उपभेद को लेते हैं और फिर उनके उदाहरण देते चले जाते हैं। और समस्त रीति काल में केशव के समान व्यापक अध्ययन, गहरी पीठ एवं मौलिक दृष्टि वाला आचार्य अन्य कोई नहीं दिखाई देता। तो ये केशव दास के आचार्यत्व को द्योतित करने में भी सक्षम है। इसी तरह से केशव का प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार रहा, और श्लेष अलंकार में एक शब्द के ही 2, 3, 4, 5 कई अर्थ होते हैं, और केशव ने उन सभी उदाहरणों को देकर के प्रस्तुत किया है। उसकी परिभाषा देते हुए वे कहते हैं 2, 3 अरुभांति बहु आनत जा में अर्थ, कि जिसमें 2, 3 या अनेक प्रकार के अर्थ हों। श्लेष नाम तासो कहत, उसको श्लेष कहते हैं, और ये वही समझ पाते हैं जिनकी बुद्धि समर्थ होती है। और केशव ने श्लेष अलंकार के 7 भेद किए। अभिन्न पद श्लेष, भिन्न पद श्लेष, अभिन्न क्रिया, भिन्न क्रिया, विरुद्ध कर्मा, नियम श्लेष, विरोधी श्लेष। तो इस तरह से श्लेष अलंकार के भी वे जो भेद है, 7 भेद है, एक एक भेद के लक्षण देते हैं, फिर एक एक भेद का उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से केशव ने श्लेष अलंकार में एक शब्द के 2 अर्थों वाला, 3 अर्थों वाले तो अनेक छंद लिखे हैं। जैसे हमने यद्यपि सुजाति सुलक्षणी वाला भी छंद पढ़ किया था, उसमें भी 2-3 अर्थ होते हैं। भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित, तो कविता के संदर्भ में, बनिता के संदर्भ में 3-3 अर्थ। इसी तरह से वे 2 अर्थों वाले, 3 अर्थों वाले, कवि व्यभिचारी चोर वाले छंद में, कवि के सचरण धरत चिंता करत, वहाँ पर भी 3-3 अर्थ दिए, और 5-5 अर्थों वाले भी श्लेष अलंकार के उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। और ये केशव की विशेषता है। बहुत कोई विरला ही कवि है जो इस तरह के छंदों की रचना करे जहाँ श्लेष अलंकार के कारण कविता के 5-5 अर्थ निकलते हों। एक उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध उदाहरण है और जो केशव की पांडित्य का, उनकी कलात्मकता का परिचायक है। यहाँ 5 अर्थ निकलते हैं। भावत परम हंस जात, गुण सुनि सुख, पावत संगीत मीत विबुध बखानी, सुखद सकती धर, समर स्नेही बहु, बदन विदित यश केशो दास गानी।
राजे द्विज राजपद भूषण विमल कम, लास कमलासन प्रकाश पर दार प्रिय मानिए। ऐसे लोकनाथ के त्रिलोकनाथ नाथ नाथ, कह दो रघुनाथ के अमर सिंह जानिए। अब यहाँ जो अंतिम दो पंक्तियाँ हैं इसमें हमें 5 मिल रहे हैं। पहले लिया लोकनाथ, लोकनाथ आया ब्रह्मा के लिए। फिर है त्रिलोकनाथ, त्रिलोकनाथ विष्णु कृष्ण के लिए आया। फिर आया नाथ, नाथ नाथों के भी नाथ शिव जी के लिए, कैंदो रघुनाथ। फिर रघुनाथ रघुपति राम के लिए आया, और फिर अमर सिंह जो इनके आश्रयदाता थे। तो इन पांचों के संदर्भ में पूरे छंद को लिया गया है। तो 5 अर्थ इस छंद के निकलते हैं। तो इस तरह से श्लेष अलंकार के 5 अर्थों का सुंदर उदाहरण ये माना जाता है। तो हिंदी साहित्य में केशवदास को अन्योक्ति का जन्मदाता ही मानना चाहिए। अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग उससे पूर्व हमें संस्कृत में मिलता है, परंतु हिंदी में अन्योक्ति को लाने का श्रेय केशवदास को ही जाता है। इससे पूर्व हिंदी साहित्य में इसका उल्लेख नहीं मिलता। तो इस तरह से केशवदास ने कवि प्रिया में काव्य दोषों को, कवियों के भेदों को, कवि वृत्ति का भी वर्णन किया है, रीति का भी वर्णन किया है, परंतु उसको ये कह कर के स्थूल रूप से छोड़ दिया है कि ये नाट्य शास्त्र का विषय है। और उसके साथ गण विचार भी किया है। छंदों में जो विभिन्न गण, यति, रति आदि होते हैं उनके बारे में भी विस्तार में प्रस्तावना में ही दे दिया है। और फिर 5वें प्रभाव से लेकर 16वें प्रभाव तक विभिन्न अलंकारों के भेद, उनके अवान्तर भेदों की उदाहरण सहित प्रस्तुति की है। तो उनके उदाहरण कवि की कवित्व शक्ति के, उनके पांडित्य के परिचायक है, जो उनकी मौलिक उद्भावना है, जो उनको नवीनता प्रदान करता है। तो इस तरह से कवि प्रिया केशव की काव्य शास्त्रीय एक उत्कृष्ट रचना है, और जो हिंदी साहित्य जगत में कवि शिक्षा देने के लिए अपना विशेष महत्व रखती है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने केशवदास की कवि प्रिया पर चर्चा की। नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।